आइए सुनते हैं एक भक्त जिसने सब कुछ छोड़कर भगवान को चुना। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, ना कोई बड़ा घर, लेकिन भगवान के प्रति उसके भक्ति अटूट थी। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता और सच्चे मन से भगवान का नाम जप करता। माधव का विश्वास था कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे सुंदर और कीमती रत्न लाएगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। माधव के मन में भी धन पाने का विचार आया, लेकिन उसी रात उसे सपना में भगवान दिखाई दिया। भगवान उससे कहा, माधव, तुम्हें क्या चाहिए, धन या मेरी भक्ति? माधव ने बिना सोचे उत्तर दिया, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। सुबह उठते ही माधव ने अपना छोटा सा घर, धन दौलत और संसार की सारी इच्छाएं भगवान को समर्पित कर दी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, भक्ति से पेट नहीं भरता। माधव मुस्कुराकर बोला, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के घर में अनाज खत्म होने लगा। माधव के पास भी खाने का कुछ नहीं था। फिर भी वो भगवान का नाम जपता रहा। एक दिन एक अजनबी साधु उसके घर आया। उसने माधव को अनाज से भरी एक बोरी दी और कहा, इसे गांव के सभी भूखे लोगों में बांट देना। माधव ने वैसा ही किया। जब उसने साधु को दोबारा खोजा, तो वो देखा कहीं नहीं था वो साधु। उसी रात माधव को सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, माधव, तुमने मुझे पाने के लिए संसार छोड़ा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप में संसार की सेवा करने का अवसर दिया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति केवल भगवान की पूजा करना नहीं है, बल्कि भगवान के हर जीव में दर्शन करता है। उस दिन से माधव अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाने लगा और कहते हैं, अंत में भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आए।